सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। गरीदा, ये फरमाइएगा कि बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है, तोशा खाना 2 केस में उनकी जमानत मंजूर कर दी गई है। और जैसे कि कमर मैकन भी हमें ये बता रही हैं कि फिलहाल रिहाई तो हो गई है लेकिन जेल से निकलने का, बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। आप क्या समझती हैं, इस फैसले के बाद जो सियासी बहरान है उसमें कुछ कमी आएगी या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद भी बढ़ सकता है? देखिए जी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सब लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि जी अदालत से रिलीफ मिला है और अदालत में प्रोसिक्यूशन कमजोर है, सभी तरह बात कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को मिला है। इससे पहले तोशा खाना का केस, उसमें भी उनकी जमानत मंजूर, साइफर का केस, उसमें भी उनकी जमानत मंजूर, इद्दत का केस, उसमें भी उनकी जमानत मंजूर, 9 मई के हवाले से केसेस, उसमें 1.5 साल तकरीबन होने को आ चुका है। अभी तक उसमें ना तो इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद हो सकी है, ना ही इमरान खान को सजा हो सकी है, ना ही किसी और मुलजिम को मुजरिम साबित किया जा चुका है। तो एक तो ये टाइमिंग है। दूसरी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि ये फैसला ऐसे वक्त में आया है कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो रही थी अडियाला जेल में, और जैसे ही फैसला आया उसी के साथ तो मुलाकात खत्म हो गई। तो मैं तो समझती हूँ कि इमरान खान को तोशा खाना 2 केस में एक जमानत का तोहफा दिया गया है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अडॉप्ट किया गया है। और जिस तरह से बात की जा रही है कि हुकूमत के साथ पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं या कहीं और से पैगामात जा रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि प्रोसिक्यूशन इस कदर वीक क्यों है। तमाम बड़े बड़े केसेस उसमें इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया तो यहाँ पर आपको मजबूत ही नजर आता है कि जी हम पर जो केसेस हैं वो गलत बनाए गए हैं। अब इमरान खान की रिहाई तो नहीं हो सकती, बावजूद इसके कि एक बहुत बड़ा रिलीफ उनको मिला है, क्योंकि 9 मई के हवाले से कोई 8 केसेस हैं, 7 या 8 केसेस हैं जो अभी भी इमरान खान पर कायम हैं। तो रिहाई तो उनकी मुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन इससे पहले बुशरा बीबी की भी रिहाई एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, उनको भी तोशा खाना केस में ही रिलीफ मिला। अब तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। तो जमानत जब मंजूर हो जाए तो इसका मतलब यह है कि प्रोसिक्यूशन कमजोर है। प्रोसिक्यूशन कमजोर का मतलब यह है कि जहां से केस बना है वहां से केस को सही परस्यू नहीं किया जा रहा, या उसके सबूत दुरुस्त तरीके से या ठोस तरीके से अदालत को फराहम नहीं किए जा रहे, या अदालत को मुतमईन नहीं किया जा पा रहा। फिर तोशा खाना का जो ओरिजिनल केस था उसमें भी जमानत हो चुकी है। तो उसी नौयत का जब एक और केस हो तो पहले केस की जमानत को भी एक एविडेंस के तौर पे देखा जा सकता है कानूनी मामलात में। तो मेरा ख्याल है कि उसने भी काफी रोल प्ले किया है। तो अब आपको इमरान खान की जो रिहाई है वो सिर्फ 9 मई के 8 केसेस में जो है, सिर्फ 8 केसेस दूर है वो 9 मई के हवाले से। उसमें भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया जो है वो मजबूत होता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ना सिर्फ बयानिए की नाकामी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुखालिफ बयानिए की नाकामी, बल्कि उनके मुखालिफ जो कानूनी कार्रवाइयां हैं फरीदा, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन जैसे है। कि आपने अभी कहा कि मुलजिम अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रसीद रहनुमा हैं, जो उनके कारकुन हैं जो अभी जेल में बंद हैं, क्या उनके लिए भी राहें हमवार हो सकती हैं? ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन हर एक के नौयत मुख्तलिफ है। 9 मई के हवाले से इस वक्त ज्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं या जो मुलव्विस लोग हैं वो कैद हैं, और उसमें भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी हर्डल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में मौजूद है कि जहां से स्टे ऑर्डर आया हुआ है। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा और 9 मई के केसेस में भी प्रोसिक्यूशन अगर साबित ना कर सकी, तो मेरा ख्याल है कि चंद दिनों की, चंद महीनों की बात होगी कि आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों को भी और गालिबन इमरान खान को भी 9 मई में भी फिर आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ जाए। क्योंकि साइफर का केस एक बहुत बड़ा केस बिल्डअप किया गया था, उसमें भी कहा गया था कि जी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि सबूत बहुत तगड़े हैं। हालांकि वो केस बहुत मजबूत था, लेकिन प्रोसिक्यूशन की नाकामी है कि वो सबूत फराहम नहीं कर सकते, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते, जिसकी बिना पे केस कमजोरी के साथ चला जाता है। अब प्रोसिक्यूशन की हमेशा से पाकिस्तान में ये नाकामी रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो केसेस बने थे उसमें प्रोसिक्यूशन की नाकामी, उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुद्दा था कि जी करप्शन के बड़े जबरदस्त सबूत हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये साइफर का केस पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने वो लहराया था, स्टेट सीक्रेट की खिलाफ वर्जी हुई थी, उसके बावजूद
प्रोसिक्यूशन उसको साबित करने में नाकाम रही और फिर कहा गया कि जी हम इसके खिलाफ अपील में जाएंगे। वो अपील मुझे नहीं मालूम अभी तक दायर हुई है कि नहीं हुई। तो ये लगता है कि इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दिलवाया जा रहा है किसी मकसद के तहत, और अब तो इसको खास तौर पे कहा जा सकता है कि ये जमानत का तोहफा एक दिया गया है, क्योंकि 24 नवंबर का एहतजाज भी है, इमरान खान को कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना ही था। तो मेरा ख्याल है कि इसी एक चीज को बुनियाद बना के और दीगर चंद यकीन दहानियों को बुनियाद बना के 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो कैंसिल या पोस्टपोन करवाया जा सकता है, और वो हो जाएगा गालिबन। बहरहाल ये एक जमानत का तोहफा है और एक CBM ये डेफिनेटली है। लेकिन खरीदा, अभी जैसे कि आपने भी कहा कि फिलहाल वो जेल से बाहर तो नहीं आए हैं, अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया भी जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी PTI को इससे कोई मजीद भी आसानी मैसर आ सकती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नए दौर का आगाज हम इसे कह सकते हैं? नए दौर का आगाज तो मैं इसको नहीं कहूंगी, लेकिन एक एतमाद को बहाल करने की कार्रवाई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यही होता है कि एतमाद कम से कम बहाल हो। अब इससे बड़ा रिलीफ और क्या दिया जा सकता है कि आपके खिलाफ जो करप्शन का एक और बड़ा केस था मुबैना तौर पे, उसमें आपको जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने का मतलब मैंने पहले भी आपसे कहा है कि लीगल लैंग्वेज में ये होता है कि केस मजबूत नहीं है। तो जब जमानत एक दफा मिल गई, जो कि हक भी होता है किसी भी मुलजिम का, लेकिन उसके बाद फिर केस को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि जब जमानत हो गई इसका मतलब है कि केस वीक है, आपके पास सबूत मौजूद नहीं है। और हमने देखा है तोशाखाना 1 केस में भी, दीगर केसेस में भी, जहां पर भी जमानत हुई है, क्या वहां जमानतें कैंसिल हुई हैं? बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि केसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से परस्यू ही इतना वीक फुटिंग पे किए गए कि उसमें दोबारा ना तो अपील में जाया गया। मैंने आपको भी साइफर केस के हवाले से बड़ी तफसील से अपना एनालिसिस दिया है। तो जब केस आप वीक फुटिंग पे, वीक प्रोसिक्यूशन पे परस्यू कर रहे हों, तो दोबारा से उस केस में अरेस्ट होना या दोबारा से उस केस में फर्द जुर्म आयद हो जाना या सजा हो जाना, ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन के करीब हो जाता है। तो आप समझ लें कि जिन जिन केसेस में इमरान खान या बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है, वो केसेस अब खत्म हो चुके हैं, वो डन एंड डस्टेड हो चुके हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए। अब बाकी 9 मई का एक केस रह गया है। अब 9 मई में भी पहले मैं आपसे गुजारिश कर चुकी हूँ कि 1.5 साल हो चुका है, और सवालात यही हो रहे हैं कि जी 1.5 साल में भी क्या आप साबित नहीं कर सके? पूरे रियासत का, पूरी हुकूमत का, PTI के मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज का बयानिया ही 9 मई के हवाले से खड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले अता तारर साहब ने वो एक नई वीडियो जो है वो सामने लेके आ गए थे 9 मई के हवाले से। तो आप मीडिया पर तो बयानिया बहुत बड़ा बनाते हैं, मीडिया पर भी आप बयानिया बनाते हैं, लेकिन आप उसको अदालत में साबित नहीं कर पाते। तो ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है ना बहुत ज्यादा। और इसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान को जो मिला है। इससे पहले के तमाम केसेस आप एक तरह से खत्म समझिए। अब सिर्फ 9 मई का एक केस बरकरार है, और अगर उसमें भी प्रोसिक्यूशन जैसे कि आप कह भी रही हैं कि हुकूमत जिस तरह से एक बयानिया बनाती है टॉक शोज में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उस तरह से अदालत में वो प्रोसिक्यूशन में काफ़ी कमज़ोर भी नज़र आ रही हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट का इस पर क्या रद्द अमल होगा? बिकॉज 24 नवंबर की कॉल को लेकर तो परेशान वो भी हैं खास से। मैं नहीं समझती कि हुकूमत इसमें कुछ परेशान है। कल एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है, और वहां पर भी मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बात की, 24 नवंबर के एहतजाज की बात की, जिसके जवाब में फिर वज़ीर आज़म ने ऑफर भी किया कि जब आप आके बैठें, मुज़ाकरात करें, धरने वरने ना करें। फिर जो बैकडोर इस वक्त जारी है, जो कोऑर्डिनेशन जारी है बिटवीन PMLN एंड PTI, स्पीकर अयाज सादिक उसमें इन्वॉल्व हैं, वहां से PTI के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हुकूमत तो परेशान नहीं है। PTI को अलबत्ता फेस सेविंग चाहिए थी, जो ये तोशाखाना 2 केस में जमानत के तौर पे एक बड़ी फेस सेविंग उनको मिल गई है। अब PTI का बयानिया मजबूत होगा कि जी हमें रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि दीगर मुतालबात के साथ साथ PTI का मुतालबा था कि इमरान खान के खिलाफ केसेस खत्म किए जाएं, उनको रिहा किया जाए। तो ये PTI के पास एक बयानिया प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़ा एक आप समझे कि उनको प्लेट में रख के एक दे दिया गया है, सहूलत उनको प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी एक नरेशन बिल्डिंग कर रही थी उसमें वो कामयाब हो गई है। बहुत शुक्रिया, क़ाइदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी आपके एनालिसिस के लिए।